हेलो फ्रेंड एंड डियर स्टूडेंट, आइए आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मधु फार्मा पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो सोशल फार्मेसी है, टी फॉर्म फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका जो सब्जेक्ट सोशल फार्मेसी है उसका एग्ज़ाम आज ही है। ठीक है, तो आप लोग ये जो चैप्टर नंबर 6 है फार्माको इकोनॉमिक्स, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका सलूशन मैं आपको बताऊंगी। और ये जो आपका क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फाइव मार्क्स का आपके एग्जाम में पेपर में ऐसे छापा दिखेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप एकदम मतलब श्योरली अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए और आप लोग जाके इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आपका जो क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन फार्माको इकोनॉमिक्स एंड गिव्स इस इम्पॉर्टेंट, मतलब फार्माको इकोनॉमिक्स होता क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, आपको इतना ही लिखना है। ठीक है, और ये आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन एकदम श्योर है, छपा है। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखते हैं फार्माको इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले आप लोग फार्माको इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि इसमें हमारे मतलब जो ड्रग है, ड्रग का कास्ट कितना है, इफिकेसी कितना है, हमारे बॉडी में कितने मतलब अच्छे से उसका ट्रीटमेंट मतलब इलनेस को सही कर रहा है, मतलब यही सब हमारे इसमें फार्माको इकोनॉमिक्स में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन देते हैं। फार्माको इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक दैट यूज कास्ट बेनिफिट, कास्ट इफेक्टिवनेस, कास्ट मिनिमाइजेशन, कास्ट इलनेस एंड कास्ट यूटिलिटी analysis for comparing pharmaceutical product and treatment strategies, act a part of health economics focusing on economic estimation of drug। मतलब इसमें सारा मिला जुला के इंट्रोडक्शन में यही बोला है कि फार्माको इकोनॉमिक्स जो है हमारे इकोनॉमिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं, मतलब कास्ट जो हमारे ड्रग हैं, ड्रग के कास्ट को भी, उसका मिनिमाइजेशन, कास्ट ऑफ इलनेस मतलब हमारे जो मेडिसिन है जिस तरह से उसका कास्ट लग रहा है, क्या इलनेस को सही कर रहा है, यूटिलिटी मतलब हमारे कास्ट यूटिलिटी मतलब किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं, और एनालिसिस मतलब ये सब हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, ये सब हम ट्रीटमेंट, इन सब में हेल्थ के ट्रीटमेंट में इन सब में यूज करते हैं अपने किसका, ड्रग का। यही हमारे फार्माको इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन। तो आप लोगों को समझ में आया, मतलब फार्माको इकोनॉमिक्स जो है हमारे इकोनॉमिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग ड्रग के बारे में स्टडी करते हैं और जो ड्रग होता है उसका कितना मतलब हमारे बॉडी में इलनेस को सही कर रहा है, कितने कास्ट में मिल रहा है, उसका इफेक्टिवनेस कितना है, यूटिलाइजेशन कितना है, और हमारे बॉडी में जो पेन रिलीफ हो रही है ये सब कैसे हो रहा है। ठीक है, यही हम लोग इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको जितना समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फार्माको इकोनॉमिक्स जो है, देखिए यहाँ पे 2 ग्रीक वर्ड में डिवाइड, इकोनॉमिक्स और ह्यूमनिस्टिक। ह्यूमनिस्टिक मतलब मानवतावादी जो हमारे ह्यूमन है। ठीक है, और इकोनॉमिक मतलब कास्ट इफेक्टिवनेस, कास्ट बेनिफिट, कास्ट मिनिमाइजेशन, कास्ट यूटिलिटी, इन चारों पे मतलब बेस होता है हमारा फार्माको इकोनॉमिक्स। और इसमें देखिए ह्यूमनिस्टिक मतलब मानवतावादी, इसकी हिंदी होती है। इसमें क्या होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब हमारे लाइफ की क्वालिटी कितनी बेहतर होगी, पेशेंट प्रेफरेंस मतलब पेशेंट के बारे में जानकारी लेना, तब तो मेडिसिन हम लोग देंगे पेशेंट के बारे में। पेशेंट सेटिस्फेक्शन मतलब पेशेंट को सेटिस्फाइड करना। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया और आप लोग ऐसे ही इसको समझिए और इसी क्वेश्चन को एकदम आपके पेपर में छपा ही आएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे ही आप लोग जाके ऐसे लिख दीजिएगा। अब इससे फार्माको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी हैं। एक क्या है कि अगर एक एक नंबर में भी पूछ सकता है, CMA क्या होता है, CEA क्या होता है, CUA क्या होता है, CBA क्या होता है। ठीक है, तो देखिए हम सारा आपको बता दे रहे हैं और आप लोग जैसे पूछेगा एग्जाम में वैसे ही लिखिएगा। ठीक है, तो रिलेटेड टर्मिनोलॉजी में कास्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में CMA बोला जाता है, कास्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस CEA बोला जाता है, कास्ट यूटिलिटी एनालिसिस CUA बोला जाता है, और उसके बाद कास्ट बेनिफिट एनालिसिस CBA बोला जाता है। अब हम लोग एक एक करके जानते हैं कि ये सब होता क्या है। ठीक है, कास्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस मतलब CMA, इसका फुल फॉर्म होता है कास्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस। कभी कभी एक नंबर में भी पूछ लेगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है।
अब देखिए, कास्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस इज ए टूल्स यूज्ड ऑन फार्माकोइकोनॉमिक्स, मतलब CMA। कास्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस जो होता है हमारे फार्माकोइकोनॉमिक्स में यूज किया जाता है, किसके लिए? एनालिसिस के लिए, ठीक है। एट इज अप्लाइड ड्यूरिंग कंपेयरिंग मल्टीपल ड्रग ऑफ इक्वल इफिकेसी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट ऑफ ड्रग। और इसमें क्या है, हम लोग मतलब ड्रग के बारे में स्टडी करते हैं कि उसका इक्वल इफिकेसी होना चाहिए, हाँ, वो हमारे बॉडी में अच्छे तरीके से वर्क करना चाहिए, यही हम लोग इसमें कास्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस में जानते हैं। उसके बाद अभी हम आपको एग्जांपल बताएंगे ना, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मेथड टू सेलेक्ट लिस्ट कॉस्टली ड्रग। और हम लोग इस मेथड में क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे लिस्ट में मतलब कॉस्टली ड्रग को, मतलब ये इसका उद्देश्य होता है, ठीक है। वी फोकस ओनली कास्ट, और कास्ट पे भी फोकस करेंगे, ठीक। इसका एग्जांपल क्या है, जेनरिक ड्रग आर चीपर देन ब्रांडेड ड्रग। जो हमारा जेनरिक ड्रग होता है, आप लोग ऐसे ही जितने लोग मेडिकल शॉप पे रहते होंगे ना, उनको तो एकदम पता होगा कि क्या है, मैम क्या बता रही हैं। तो जो जेनरिक ड्रग हमारा है, आर चीपर मतलब जेनरिक ड्रग सस्ता होता है एज कंपेयर टू किसके, ब्रांडेड ड्रग के, ठीक है। ये हमारा कास्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस का एग्जांपल है, ठीक है। तो आपको समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं अगला जो आपका है कास्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस, मतलब CEA क्या है, इसको हम लोग जानते हैं CEA। तो इसमें देखिए, इन दिस मेथड इवेल्युएट द कॉस्ट ऑफ ड्रग एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द ड्रग, मतलब इस ऑफ दैट ड्रग। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कास्ट को इवेल्युएट, इस मेथड में कास्ट को इवेल्युएट करते हैं, मतलब जानते हैं, और जो हमारी ड्रग है वो किस तरह से हमारे बॉडी में इफेक्ट कर रही है, इफेक्ट उसको भी जानते हैं, ठीक है। आगे चलिए बढ़ते हैं, हम लोग आगे देख लेते हैं। इन दिस वी मेजर द हेल्थ आउटकम्स ETC। और इसमें क्या है कि हम लोग हेल्थ को भी मेजर करते हैं, मतलब हमारे बॉडी में कैसे हमारे बॉडी को अच्छा आउटकम्स मतलब परिणाम, कैसा रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। अरे भाई, मेडिसिन खाएंगे तो यही तो मेरे दिमाग में रहता है हम लोगों के कि पता नहीं कैसा रिजल्ट मिलेगा, अच्छा है कि नहीं है, तो वही उसमें हम लोग जानते हैं, ठीक है। कास्ट यूटिलिटी एनालिसिस मतलब CUA। इसमें इन दिस मेथड वी कंपेयर द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट विथ दियर यूटिलिटी। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि इस मेथड में हम लोग कास्ट को कंपेयर करते हैं और हमारे बॉडी में जो यूटिलाइज हो रहा है, कितना यूटिलाइज हो रहा है, और ट्रीटमेंट मतलब कैसा रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। इन दिस मेथड वी मेजर हाउ मच द ट्रीटमेंट इम्प्रूव ए पर्सन क्वालिटी ऑफ लाइफ। और इस मेथड में हम लोग ये भी मेजर करते हैं कि जो हमारी मेडिसिन है वो हमारे पर्सन को कितने अच्छे से, मतलब कितने अच्छे क्वालिटी में मतलब अच्छा कर रही है और ट्रीटमेंट को इम्प्रूव कर रही है, ठीक है। अब हम लोग अगला देखते हैं कास्ट बेनिफिट एनालिसिस। कास्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होता है, इन दिस मेथड वी मेजर दैट हाउ मच हेल्थ वी गेन स्पेंडिंग ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी ETC। और कास्ट बेनिफिट एनालिसिस में CBA, इसमें हम लोग यही जानेंगे कि इस मेथड में हम लोग यही जानते हैं कि जो हमारी हेल्थ है, हेल्थ को मतलब और बेटर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए हम लोग मतलब भले ही पैसे को इस एक स्पेसिफिक अमाउंट में पैसे को खर्च करेंगे, और क्या होगा कि उससे मतलब एक स्पेसिफिक अमाउंट में मतलब कास्ट को खर्च करेंगे और हमारे हेल्थ को भी सुधार हो जाए और पैसा भी कम लगे। मतलब यही होता है ना, लोग बोलते हैं कि कम पैसे में और अधिक मेरा काम बन जाए, वही इसमें है कास्ट बेनिफिट एनालिसिस में, ठीक है। कि कम पैसे में और अच्छा मतलब ट्रीटमेंट हो और हेल्थ हमारा बेटर हो और अच्छा इंप्रूव करे, ठीक है। आप लोग समझे। अब आप लोगों का एक नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ फार्माको इकोनॉमिक्स, ठीक है। आप लोग एग्जाम में जितना मैं बता रही हूँ इतना ही लिख के आइएगा, बस श्योरली आप लोग एकदम मतलब बहुत अच्छे से पास हो जाएंगे, बस इतना ही आप लोग लिखिएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो देखिए, इम्पोर्टेंस ऑफ फार्माको इकोनॉमिक्स, जो हमारा फार्माको इकोनॉमिक्स है इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, क्या उसका मतलब महत्वपूर्ण है योगदान, ठीक है। तो देखिए, पहला क्या, फार्माको इकोनॉमिक्स हेल्प इन सेविंग मनी। जो हमारा फार्माको इकोनॉमिक्स है हमें यही बताता है कि मनी को सेव रखिए, सेविंग रखिए, ठीक है। इट हेल्प चूजिंग बेस्ट एंड वैल्यूएबल ट्रीटमेंट। और इसमें ये हमारे फार्माको इकोनॉमिक जो है हमको हेल्प करता है कि मतलब वो चूज करता है कि जो हमारा ट्रीटमेंट हो बहुत ही अच्छा हो, वैल्यूएबल हो। अगला पॉइंट, फार्माको इकोनॉमिक्स एनालिसिस हेल्प टू अचीव
मैक्सिमम बेनिफिट इन लिमिटेड कॉस्ट। और फार्माको इकोनॉमिक्स हमें यही बताता है कि मतलब मैक्सिमम बेनिफिट और लिमिटेड कॉस्ट में हमारा जो हेल्थ हो वो बेटर हो, हेल्प करे, मतलब अचीव अच्छा हो। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं इसी में, चूज चीपर ड्रग। और आप लोग मतलब फार्माको इकोनॉमिक्स यही बताता है कि मतलब सस्ते ड्रग को चूज करिए। ठीक है, अगला पॉइंट, एट हेल्प टू मेंटेन अवेलेबिलिटी ऑफ लाइफ इन फेयर प्राइज। और क्या है कि हम लोग इसमें मतलब मेडिसिन को अपने लाइफ के लिए बहुत फेयर बनाने के लिए कम प्राइस में और अच्छा मेडिसिन लें, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। और क्या है, फार्माको इकोनॉमिक्स हमें यही बताता है कि हमारे मतलब जो हमारी लाइफ है इसके क्वालिटी को बहुत ही अच्छा, बेहतर और इम्प्रूव बनाना। तो आई होप आप लोगों को ये मतलब आपका जो चैप्टर नंबर 6 सोशल फार्मेसी का है, इसका जो एक यही को इम्पोर्टेंट, बहुत महा इम्पोर्टेंट है, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर देखिएगा और अपने एग्जाम में देखिएगा, एक मतलब क्वेश्चन जो आपका ऐसे छापा मिलेगा। ठीक है, तो आपका यही चैप्टर कंप्लीट होता है। बेस्ट ऑफ लक डियर ऑल स्टूडेंट। लाइक एंड सब्सक्राइब इस माय चैनल मधु फार्मा को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करिएगा अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये जो है आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा, मतलब रिटेन नोट्स, हैंड रिटेन नोट्स प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर। आप लोग मतलब बेस्ट ऑफ लक, बहुत ही अच्छे से आप लोग एग्जाम दीजिएगा।